इलेक्शन का फाइनल काउंटडाउन, इंतखाबी दंगल शुरू होने में सिर्फ 20 घंटे बाकी। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, आज खामोशी, कल होगी भरपूर इंतखाबी गहमा गहमी। लाड़काना, कसूर, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रात तक वोटर्स को लुभाने और मनाने की कोशिशें जारी रहीं। मुखालिफिन पर वार, नारों, वादों, इरादों और दावों से अवाम को कायल करने के तमाम गुर आजमाए गए। कल आएगी अवाम की बारी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हल्कों में अपने अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। कल सिर्फ छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने जाएं। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। किससे मिलेगी अगली हुकूमत, कौन बनेगा नया हुक्मरान, फैसला कल वोट की पर्ची से होगा। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। पोलिंग सामान अमले के सुपुर्द किया जा रहा है। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 29,995 हसास करार। पोलिंग स्टेशन में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार दिए गए हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में पाक फौज के दस्ते तैनात। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, जहलुम और सरगोदा समेत दीगर अजला में आज फौजी दस्ते पहुंच जाएंगे। पाक फौज का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक पैगाम। कहा, फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज करता है। इस दफ़ा जी कोई RTS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे। इस बार इंतखाबी नताइज की मुंतकली RTS की जगह EMS से की जाएगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को हैक किए जाने का कोई खदशा नहीं। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज़ की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में लगाया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। EMS के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिस्टम इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट नेटवर्क पर काम करेगा। जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए शहरियों की इंटरनेट तक रसाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अहलियत ज़रूरी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के दौरान अवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इंतखाबात से पहले सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह का कहना है कि मुल्क में जमहूरी अमल की खातिर वोट के आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारा अदालती निज़ाम मुक़दमात की मुनसिफ़ाना समात और मुनासिब अमल फ़राहम करता है। इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है।
इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। NA 15 मानसहरा में PTI के हिमायत याफ्ता गुस्तासफ खान नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो का NA 194 लाड़काना में JUI फे के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के लिए मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज के मुकाबले पर PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन बामुकाबला मलिक आमिर डोगर। NA 261 अख्तर मेंगल बामुकाबला अब्दुल गफूर हैदरी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और MKM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। अपर हजारा डिवीजन में कोहिस्तान और तोरगर के पसमानदा इलाकों में कबायली रिवायात के बरखिलाफ 4 खवातीन ने इंतखाबी मैदान में उतरकर तारीख रकम कर दी। चारों तालीम याफ्ता खवातीन ने न सिर्फ दुश्वार रास्तों को अबूर बल्कि समाजी और सकाफती रुकावटों के बावजूद घर घर जाकर मुहिम भी चलाई। उम्मीदवारों की अमवात के बाइस 4 इंतखाबी हल्कों में पोलिंग मुलतवी। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ 4 में उम्मीदवार रेहान ज़ेब की मौत के बाइस कल पोलिंग नहीं होगी। PK 91 कोहाट 2 में उम्मीदवार असमतुल्ला खटक के इंतकाल के बाइस पोलिंग नहीं होगी। PP 266 रहीम यार खान 12 में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बाइस कल इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन हल्कों में शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। S&P को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर B होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के आज़म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। अवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज्यादा होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। जीतने की सूरत में फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। इवेंट का फाइनल 11 फरवरी को होगा।